हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट नंबर 9। अब तक हमने इस चैप्टर के 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सीखा जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं। उसके बाद मैंने आपको हर जर्नल एंट्रीज को कंसेप्ट वाइज एक एक करके सारी जर्नल एंट्रीज डिटेल में समझाई, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के जो भी आपके क्वेश्चंस थे आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो सर, आज हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओपनिंग जर्नल एंट्री। ये ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होता है? देखो बेटा, हमें पता है एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर फर्म क्लोजेस देयर बुक्स। फर्म अपने बुक्स को क्या करती है? क्लोज करती है। और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो कंपनी आपके जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे, लाइबिलिटीज थी और कैपिटल थे, उनके बैलेंसेस को क्या करती है? ब्रॉड फॉरवर्ड करती है ना। जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस थे, जब इस नए साल की फाइनेंशियल ईयर की बुक आपकी स्टार्ट होगी तो आप अपने पहले सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को क्या करते हो? ब्रॉड फॉरवर्ड करते हो। और जिस एंट्री के से हम अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं उसे हम जर्नल एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री कहते हैं। मींस द एंट्री पास्ड टू रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल के जो बैलेंसेस थे उनका क्लोजिंग बैलेंस इस साल जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम ओपनिंग जर्नल एंट्री कहते हैं। क्लियर? अब आपने पढ़ा था कि ऑल द असेट्स, जितने भी असेट्स होते हैं, दे हैव द डेबिट बैलेंस। उनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। पढ़ा था आपने। उसके बाद लाइबिलिटीज और कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। दे हैव द क्रेडिट बैलेंस। हमने ये जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा था, वहां पे हमने सीखा था ऑल द असेट्स हैव द डेबिट बैलेंस वेयर एज लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हैव द क्रेडिट बैलेंस। ये सीखा था। अब इसको रिकॉर्ड भी उसी तरीके से किया जाएगा। आपकी एंट्री क्या होगी? ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट। जितने भी आपके असेट्स है, जितने भी आपके असेट्स जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, उन सारे असेट्स को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे इंडिविजुअली। कैश अकाउंट डेबिट, उसका बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट, उसका बैलेंस, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जितने भी असेट्स है उनको हम डेबिट करेंगे। टू लाइबिलिटीज, जो भी आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज है, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, इन सब को आप क्रेडिट करोगे। और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने क्या लॉजिक सीखा है? ऑल द असेट्स हैव द डेबिट बैलेंस वेयर एज लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हैव द क्रेडिट बैलेंस। यही तो सीखा है हमने। क्लियर? अब यहां पर कई बार देखो, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक और चीज सीखी थी कि ऑल द असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस के पास जितने भी असेट्स होते हैं उनका टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। अगर क्वेश्चन में आपको असेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस गिवन हो और कैपिटल का बैलेंस आपको गिवन नहीं होता तो आप असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? देखो, मैंने कोई भी लॉजिक आपको
कोई भी कंसेप्ट आपको नया नहीं पढ़ाया, सिर्फ जो कंसेप्ट हमने सीखे थे उसी के बेस पे हम आज के आगे की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? चलो, जो हमने पढ़ा उसको हम एक एंट्रीज के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023, ऑन 1 अप्रैल 2023, इसका मतलब क्या हो गया? ओपनिंग opening date of the new financial year. The position of Rahul was as follow. पोजीशन ऑफ राहुल, राहुल की पोजीशन आपको गिवन है जिसमें आपको स्टॉक इन हैंड पता है 2,88,000, बिल्स पेएबल 48,000, कैश एट बैंक 2,16,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, owing by debtors rupees 60,000, owing to creditors rupees 96,000, investment rupees 2,40,000, loan from SK Garg 1,80,000. What was the amount of Rahul's capital on that day? इस दिन राहुल के कैपिटल कितनी है? शो एन ओपनिंग जर्नल एंट्री, आप एक ओपनिंग जर्नल एंट्री भी क्या करोगे? पास आउट करोगे। देखो, अगर हमें कैपिटल निकालनी है तो हमें क्या निकालना होता है? असेट्स में से लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर मैं असेट्स देखूं, अपने जितने भी हम असेट्स देख रहे हैं, अगर हम असेट्स का टोटल देखें तो सबसे पहले आपको गिवन है स्टॉक 2,88,000। उसके बाद बैंक, आपको बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2,16,000। फिर आपको प्लांट एंड मशीनरी गिवन है क्वेश्चन में 1,20,000। ओइंग बाय डेटर्स, यानी डेटर्स की वैल्यू आपको गिवन है 60,000 रुपीज। ओइंग टू क्रेडिटर्स, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको गिवन है 2,40,000। क्लियर? ये आपके टोटल असेट्स हो गए। टोटल असेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 8 + 6 14, 9 10 12 18, 18 and 22, 2 + 2 4 6 7 और 2 9, 9,24,000। क्लियर है? कंफर्म? अगर हम लाइबिलिटीज को देखें, लाइबिलिटीज को देखें तो लाइबिलिटीज में हमारे पास आता है बिल्स पेएबल 48,000। उसके अलावा आपका बिल्स पेएबल के बाद है क्रेडिटर्स 96,000 और लोन फ्रॉम एसके गर्ग, लोन 1,80,000। टोटल कितना हो गया? 3,24,000। देखो, अब आपको मालूम है कि असेट्स का टोटल जो होगा वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। इसका मतलब कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और वो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 लाख रुपीज। क्लियर? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, पहले हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर हम इसकी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करें तो जितने भी पहले आपके असेट्स है, सबसे पहले तो आप डेट डालोगे 2023 अप्रैल 1, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 2,88,000। फिर दूसरा है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 2,16,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। डेटर्स 60,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 2,40,000।
जितने भी एसेट्स हैं हमने उनको डेबिट कर लिया। अब जितनी भी लाइबिलिटीज है आपकी, जैसे आपकी लाइबिलिटीज क्या थी, 2 बिल्स पेबल 48,000, 2 क्रेडिटर्स 96,000, 2 लोन फ्रॉम एसके गर्ग 1,80,000। क्लियर। और बैलेंसिंग फिगर हमारी किस नाम से आ जाएगी, टू कैपिटल के नाम से। हमने कैलकुलेट कर ली, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, समझ लिया। क्लियर है आपको क्वेश्चन, कि अगर आपको क्वेश्चन में एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू गिवन हो, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू गिवन हो और कैपिटल की वैल्यू आपको गिवन नहीं होती, तो एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं और वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल। समझे, पक्का, क्लियर है सारे कंसेप्ट। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करिए और ये उसकी ओपनिंग जर्नल एंट्री। क्लियर, कंफर्म। चलिए, अब कई बार क्वेश्चन में आपको देखो, हमें पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवा रहा हूं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बट अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ओपनिंग जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का जो टोटल है वो एसेट से ज्यादा हो, अगर उस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा हो, तो जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर इज डेबिटेड, बैलेंसिंग फिगर इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर हम कौन से अकाउंट में डेबिट कर देंगे, गुडविल अकाउंट में हम उसको डेबिट कर देंगे। और गुडविल हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। मैंने क्या बताया, नॉर्मली एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल आप बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लोगे। बट अगर कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल एसेट से ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर को हम गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर, कंफर्म। क्वेश्चन करें इसके लिए, समझते हैं क्वेश्चन। देखो यहां पे आपको कहा है, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2023। आपको गोपाल की बुक में बैलेंसेस गिवन है, कैश 8,000 रुपीज, बैंक बैलेंस 20,000, स्टॉक 54,000, डेटर्स की वैल्यू है 47,000, जिसमें आपको डिटेल गिवन है, अशोक 12,000, पवन 15,000, विवेक 20,000, और मशीनरी की वैल्यू गिवन है 60,000 रुपीज। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आपको गिवन है 20,000 के, जिसमें चमन लाल है 7,000 और ओमपाल है 13,000, और कैपिटल का टोटल आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। उसने कहा है पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री, आप एक ओपनिंग जर्नल एंट्री पास आउट करिए। तो जितने भी एसेट्स है हम उनको सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस कर डेबिट करते हैं। 2023 अप्रैल 1, सबसे पहले आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना है जी, 8,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 20,000। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, जितने भी आपके एसेट्स है, स्टॉक कितने का है, 54,000 रुपीज का। उसके बाद अशोक डेबिट, अशोक हमारे लिए डेटर्स है, अशोक डेबिट 12,000 रुपीज। अशोक के बाद है हमारे पास पवन,
पवन भी डेटर है इसलिए डेबिट करेंगे 15,000 रुपीज, और विवेक डेबिट 20,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। जितनी भी लाइबिलिटीज है उन सबको क्रेडिट कर लीजिए। टू चमनलाल, क्रेडिटर है चमनलाल, हाउ मच 7,000 रुपीज। टू ओमपाल 13,000 रुपीज, और कैपिटल का टोटल आपको दिया हुआ है टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज। ये हमने अभी रिकॉर्ड करे। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप देखिए असेट्स का टोटल, असेट्स का टोटल, अगर आप असेट्स का टोटल करते हो 8 4 12 14 19 और 9 1 8 9 8 9 10 11 1,89,000 रुपीज। कितना आ जाएगा आपके लिए? एक मिनट, कुछ असेट्स में एक सेकंड मशीनरी रह गया था, 60,000 रुपीज लिखना। $60,000। अब देखो जरा ध्यान से समझना, असेट्स का जो टोटल है, हमारे पास असेट्स का टोटल आ रहा है 1,89,000। असेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 1,89,000। जबकि लाइबिलिटीज और कैपिटल का जो टोटल है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसका टोटल है 2,20,000। अब यहां पर लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल असेट से ज्यादा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है, कितनी बैलेंसिंग फिगर है? 31,000, वो आपकी गुडविल अकाउंट में क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो आप यहां पे लिख दोगे गुडविल अकाउंट डेबिट 31,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये कौन सी फिगर है आपकी? बैलेंसिंग फिगर। अगर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल असेट से ज्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? तो हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि जिस एंट्री के थ्रू हम अपने असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं उसे हम ओपनिंग जर्नल एंट्रीज कहते हैं। असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल। क्लियर? और जब आपको कैपिटल का टोटल नहीं गिवन होता तो असेट्स में से लाइबिलिटीज को आप क्या कर लेते हो? माइनस कर लेते हो। क्लियर? कंफर्म? दूसरा कंसेप्ट हमने सीखा, अगर लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल आपके असेट्स से ज्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर हम क्या करते हैं? गुडविल अकाउंट में डेबिट कर लेते हैं। क्लियर? ये था आज का एक छोटा सा कंसेप्ट, और इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। अब आप जो भी आपके पास बुक्स में क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम अब धीरे धीरे हम अपने आगे नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। लेजर पोस्टिंग, अब तक हमने क्या सीखा? रिकॉर्डिंग। और नेक्स्ट चैप्टर में हम जो सीखेंगे डेट इज क्लासिफिकेशन यानी पोस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट उसका बेस ये वाला चैप्टर है। तो आप प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट वाइज डिटेल में रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।